ये कहानी हरी नाम के एक आदमी की है जो एक शहर के बाहरी इलाके में रहता था। हरी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो घर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। हरी के दोनों बच्चे पास ही के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और पत्नी घर का काम करती थी। एक दिन ठेले पर अभिलाष नाम का एक आदमी आया। अभिलाष एक बहुत ही अमीर आदमी था। अरे आइए बाबूजी, क्या बात, कई दिनों से आए नहीं, कहीं बाहर गए थे? हाँ हरी, तुम्हें तो बताइए, काम के सिलसिले में मुझे आए दिन शहर से बाहर जाना पड़ता है। कल ही वापस लौटा हूँ। अभिलाष पहले भी कई बार हरी की दुकान से सब्जियां खरीद चुका था, इसलिए दोनों में काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वह ये भी जानता था कि हरी एक मेहनती इंसान है और वही दूसरी ओर हरी भी अभिलाष की उतनी ही इज्जत करता था और इसी वजह से अभिलाष भी उसके पास ही सब्जियां खरीदने आता था। हरी, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुम मुझे उसका सच सच जवाब दोगी? अरे बाबू साहब, आपसे क्या छुपा है, पूछिए जो पूछना है। अगर तुम्हें कहीं से खूब सारा धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अरे साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अगर मुझे धन मिलेगा तो मैं शहर में अपने लिए सबसे पहले एक बड़ी और पक्की दुकान खरीदूंगा, जिससे मैं और बेहतर कमाई कर सकूं और अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी दे पाऊं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो शहर में मेरी एक दुकान है जो मैं तुम्हें देता हूँ। जब तुम्हारी दुकान चलने लगी और तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो धीरे धीरे उस दुकान के पैसे चुका देना। हरी उसकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, धन्यवाद बाबू साहब, आपने मुझ गरीब पर बड़ा उपकार किया है, वरना आज के समय में कौन किसके लिए कितना करता है। देखो हरी, मैं तुम्हें काफ़ी समय से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम पैसों की चिंता मत करो और नई दुकान में चलने की तैयारी शुरू करो। घर जाकर हरी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दुकान की बात बताता है। देखिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, पर क्या आपको उस आदमी पर भरोसा है? कहीं वो हमें किसी साजिश में तो नहीं फंसा रहा? ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? अभिलाष बाबू एक बहुत अच्छे आदमी है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। कुछ दिन के बाद हरी अभिलाष की दी हुई दुकान पर अपना काम शुरू कर देता है। जैसे जैसे समय निकलता है, हरी की नई दुकान अच्छी चलने लगती है और वो हर महीने दुकान के लिए कुछ पैसे अभिलाष को देता है और बाकी से अपना घर चलाता है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और कुछ समय के बाद हरी की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और उसने दुकान के सारे पैसे अभिलाष को चुका दिए। अभिलाष भी हरी के व्यवहार से खुश था और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जिस तरह से चीजें चल रही थी उससे हरी संतुष्ट था। एक दिन अभिलाष ने हरी को एक रात के लिए शहर से बाहर ले जाने की बात की, लेकिन हरी ने मना कर दिया। माफ करना अभिलाष बाबू, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चों को इस तरीके से अकेले छोड़ के आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। हरी, तुम चिंता मत करो, बस एक रात की बात है। हम लोग कल सुबह तक वापस लौट आएंगे। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता। अभिलाष के काफी मनाने के बाद हरी मान गया और दोनों देर रात निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद अभिलाष ने रास्ता बदल दिया और वो गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाने लगा। हरी को यह देखकर अजीब लगा तो उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो, हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर खुद ही देख लेना। वो दोनों एक पुराने फार्म हाउस पर पहुँचे। अभिलाष ने जैसे ही फार्म हाउस का दरवाजा खोला तो वहाँ काफी सारे अवैध हथियार और दवाइयाँ पड़ी थी। हरी यह सब देखकर घबरा गया
उसे तुरंत समझ में आ गया कि अभिलाष एक ड्रग माफिया था और अवैध गतिविधियों में शामिल था और वो हरि को भी अपने साथ शामिल करना चाहता था। इसलिए उसने हरि से दोस्ती करके उसका विश्वास जीता था। हरि ने अभिलाष को धक्का दिया और तुरंत वहाँ से भाग निकला और जैसे तैसे पास के पुलिस स्टेशन पहुँचा और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने अभिलाष को गिरफ्तार कर लिया और हरि को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। जहाँ एक तरफ हरि खुश था कि उसने किसी गलत काम में अभिलाष का साथ नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह दुख भी था कि अभिलाष ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश की और इन सब की वजह से उसने एक दोस्त खो दिया था। उस दिन के बाद अभिलाष जेल चला गया और हरि अपने परिवार के साथ शांति से रहने लगा और दोनों एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिले।